हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितना आपको खाना पीना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम करेंगे सिनोनिम, जो कि आपको एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सिनोनिम कहने का मतलब क्या हो गया, पर्यायवाची शब्द हिंदी में। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, आपका जो भी यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है दोस्त, उसका सबका हिंदी बताएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी लिखना चाहते हैं कॉपी में, तो आराम से कॉपी लिख निकाल लीजिए और लिखिए। और हम आपका सारा मतलब सब चीज़ का हिंदी जो जितना भी है ना, यहाँ पे जितना भी वर्ड लिखा हुआ है सबका आप हिंदी आपको हम बताएंगे। आराम से कॉपी में लिखिए, निफिक्र रहिए। और चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सनोनिम यहाँ पे किसका पूछा गया है, कॉक्स का। कॉक्स का मतलब होता है मानना। कॉक्स का मतलब क्या होता है, मानना। तो कॉक्स का मतलब अगर मानना होता है, तो अगर इसका देखेंगे सिनोनिम, तो इसका इसका हो जाएगा सिनोनिम क्या, परस्यूएट हो जाएगा। और चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सिनोनिम यहाँ पे किसका पूछा गया है, कॉक्स का। कॉक्स का मतलब होता है मानना। कॉक्स का मतलब क्या होता है, मानना। तो कॉक्स का मतलब अगर मानना होता है, तो अगर इसका देखेंगे सिनोनिम, तो इसका इसका हो जाएगा सिनोनिम क्या, परस्यूएट हो जाएगा। ठीक है ना। परस्यूएट मतलब क्या होता है, मानना। बाकी देखिए, बाकी का मतलब क्या होता है, पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब होता है दोस्त शांति वातावरण, या फिर शांत कह सकते हैं। पनिश का मतलब होता है दंड देना। ठीक है, तो आपका ये सब तो होगा नहीं। ठीक है, प्लीज़ मतलब होता है कृपया करना, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए दो वाला देखिए। पहले मैं आपको बता दूंगा आंसर, फिर उसका मतलब वो वाला क्यों नहीं है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। सिनोनिम ऑफ फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का मतलब क्या होता है, जिसपे मतलब फल वगैरह ना हो। देखिए, जिसपे फल वगैरह ना हो उसे क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं ना कि वो एकदम अथी है, बैरन टाइप का है। या फिर कह सकते हैं कि बांझ है, या फिर कुछ उससे फैले नहीं है, या फिर कह सकते हैं बंजर है। तो देखिए, फ्रूटलेस कहने का मतलब हो गया बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, जिसपे कुछ ना हो, कुछ फल फूल ना हो। ठीक है ना। तो देखिए, आपका जो फ्रूटलेस का हो जाएगा, अथी सिनोनिम हो जाएगा, आपका हो जाएगा बैरन। बिल्कुल बी यहाँ पे होगा करेक्ट। और देखिए, इसका मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, जो कि बिल्कुल यहाँ पे नॉनसेंस टाइप का है, आपको यहाँ पे सूट नहीं करेगा। यूजलेस मतलब होता है, जाना करते हैं कि तुम तो यार यूजलेस हो, बेकार हो, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, इनसफिशियंट। मतलब कि कहने का मतलब कि सफिशियंट कहने का मतलब क्या, कि पर्याप्त है। और इनसफिशियंट कहने का मतलब कि पर्याप्त नहीं है, तो आपका ये सब होगा ही नहीं। ठीक है ना। एकदम नॉनसेंस टाइप का है आपका बैरन, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रूटलेस का क्या हो जाएगा आपका बैरन, यानी कि आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सिनोनिम ऑफ एडुकेट। एडुकेट का मतलब दोस्त क्या होता है, एडुकेट। एडुकेट कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब पर्याप्त है ना, कि बस इतना ठीक है, एकदम लिमिट में है। ठीक है, इतना ही ठीक है सर, बस पर्याप्त है कहने का मतलब। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। तो इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही बताएं आप, बिल्कुल सही बताएं आप, क्योंकि आपको भी आता है इसलिए सही बताएं। इसका मतलब होता है सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है ना। एडुकेट करने का मतलब पर्याप्त, तो सफिशिएंट मतलब भी पर्याप्त। ठीक है ना, यहाँ पे जस्ट अभी बताएं अभी हम, ध्यान रखिएगा ये सब। तो क्या हो जाएगा आपका सिनोनिम हो जाएगा आपका सफिशिएंट। देखिए, अब इसका मतलब क्या होता है, नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी, जो कि बिल्कुल नहीं होगा, नॉनसेंस टाइप का यहाँ पे है ना। आगे देखिए, प्रोकर्ड है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्राप्त। प्राप्त मतलब कि जैसे रिसीव करना, तो ये भी नहीं आपका होगा, कुछ खास नहीं है, मतलब मैच कर रहा है यहाँ पे। एडिशनल। एडिशनल का मतलब क्या होता है, जोड़ना टाइप का है ना, किसी चीज़ को मतलब जोड़ना, किसी चीज़ को और ऐड करना। ठीक है, तो आपका ये होगा नहीं आपका। ठीक है, तो आपका डी भी नहीं होगा। चलिए, यानी कि आपका बिल्कुल यहाँ पे 3 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 वाला। सिनोनिम ऑफ इंडिफरेंट। इंडिफरेंट कहने का मतलब क्या समझे, इंडिफरेंट कहने का मतलब, इंडिफरेंट कहने का मतलब कि डिफरेंट मतलब क्या होता है, अंतर। और इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन टाइप का। ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं कि समझ सकते हैं ना, उल्टा उसका, डिफरेंट का इंडिफरेंट मतलब कि उदासीन टाइप का कह सकते हैं। ठीक है, अलग टाइप का कुछ। देखिए, तो इसका क्या जगह सिनोनिम, बिल्कुल आप सही बताए हैं, अनकॉन्सर्न्ड। ठीक है ना। कॉन्सर्न का मतलब होता है कि सचेत है, यहाँ पे जानते हैं सब चीज़ ठीक है, हाँ ठीक ठाक है। लेकिन अनकॉन्सर्न मतलब क्या होता है, कह सकते हैं उदासीन टाइप का, मतलब कि बस नॉर्मल है मैं। ठीक है, यानी कि आपका भी हो जाएगा। वेरियस का मतलब क्या होता है अनेक। ठीक है ना, जो कि नहीं होगा। इंटरफेरेंस कहने का मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब क्या होता है, इंटरफेरेंस का मतलब कि कह सकते हैं आपका, नहीं कहते हैं कि अरे बीच में इंटरफेयर मत करो यार, एकदम फैले रहो, साइड में रहो। इंटरफेयर कहने का मतलब कि बीच में दखल अंदाजी करना। ठीक है ना, तो आपका बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है,
लूज, लूज कहने का मतलब क्या होगा, एल डबल एस लूज नहीं, इसको पढ़ेंगे लॉस। एक होता है एल ओ एस सी, लूज मतलब ढीला होता है, ये है लॉस, लॉस का मतलब होता है खो जाना। तो आपका ए भी नहीं होगा आपका, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल क्या है, यहाँ पे बी कैरेक्टर, ठीक है। याद रखिएगा कि इनडिफरेंट का क्या होता है, अनकॉन्सर्न होगा, ठीक है। आगे देखिए, इरेडिक, इरेडिक कहने का मतलब क्या होता है दोस्त, इरेडिक, इरेडिक नहीं होता है, होता है इरेडिकेट, जिसको मतलब होता है कि एकदम जड़ से ख़त्म कर देना होता है, ठीक है ना। तो इसका जो साइन नाम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, मतलब कहने का मतलब क्या है, एलिमिनेट मतलब अलग कर देना, ठीक है ना, जड़ से उखाड़ देना, खत्म कर देना उसको, ठीक है। तो आपका जो साइन नाम हो जाएगा इरेडिक का, क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इंडिकेट मतलब जानते हैं, इंडिकेट मतलब कि सूचक होता है, जो कि आपका नहीं होगा यहाँ पे। कॉम्प्लिकेट मतलब होता है जटिल, जो कि जटिल मतलब कि कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसको इंग्लिश में भी, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेट मतलब होता है जटिल, ठीक है। तो आपका ये होगा नहीं। डेडिकेट मतलब समर्पण, नहीं कहते हैं कि ये देखो ये गाना तुम्हारे लिए एकदम समर्पण है, डेडिकेट है, तो ये भी नहीं होगा आपका, याद रखिएगा। इरेडिक, इरेडिक नहीं देगा आपका, आपका देगा इरेडिकेशन देगा, ठीक है ना, इरेडिकेशन, ठीक है। ERADACATION या फिर देगा EREDICACATE देगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ख़त्म करना जड़ से एक बार में, ठीक है। तो आपका हो जाएगा एलिमिनेट। आगे बढ़िए, 6 वाला देखिए, देखिए आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, ये नहीं कि जिस तरह से पढ़ा के निकल दिए वैसा नहीं है, तो लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेस्टिट्यूशन है। इसका मतलब क्या होता है दोस्त, डेस्टिट्यूशन का मतलब बिल्कुल सही बताएं। इसका मतलब होता है जैसे कि अभाव होता है, जैसे कि कुछ मेरे पास कह सकता है ना कि मेरे पास पानी का अभाव है ना। तो आई हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो अच्छा, इसका सही नाम क्या हो जाएगा दोस्त आपका, तो एडुकेसी हो जाएगा, या फिर ह्यूमिलिटी होगा, या फिर पॉवर्टी, या फिर मॉडरेशन। तो देखिए इसका सही नाम हो जाएगा, सही सही क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही बताएं, क्या हो जाएगा आपका, पॉवर्टी मतलब कि गरीबी टाइप का, ठीक है। देखो देखिए यहाँ पे एडुकेसी मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडुकेशन है, तो इसका मतलब जान लीजिए कि एडुकेशन का मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब होता है पर्याप्त होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे नहीं बैठेगा फिट, ठीक है ना, सरनेम में आपका यहाँ पे बी बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है, बी सही रहेगा। ह्यूमिलिटी मतलब होता है आर्द्रता, जैसे कि ना कह सकते हैं कि देखो हवा में थोड़ा आर्द्रता है कह सकते हैं, तो आर्द्रता मतलब कि हल्का सा पानी वाला अंश, ठीक है। मॉडरेशन, मॉडरेशन मतलब क्या होता है, संयम, है ना, कि थोड़ा संयम रखो, हो जाएगा सब चीज़। संयम मतलब कि थोड़ा सा पैसेंस रखना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि मॉडरेशन आपका यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका बिल्कुल 6 का जो है आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, पॉवर्टी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस मतलब क्या क्या होता है दोस्त, होता है क्षमता, क्या होता है, क्षमता, क्या होता है, क्षमता। इसका जो सही नाम हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही बताए हैं आप बताए हैं कंपनसेशन, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ठीक है, कंपनसेशन मतलब, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है हिंदी समझिए। इसका मतलब होता है जैसे कि कोई अगर नुकसान हो गया तो क्या करना उसका, उसका मतलब कि देना मुआवजा वगैरह, या फिर उसके लिए जो हानि पहुंचाए हैं उसका कुछ क्या कर सकते हैं कि नुकसान की भरपाई करना, ठीक है। तो कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंस का मतलब ये क्या होता है, क्षमता होता है। तो उसी का जो मतलब कि नुकसान का भरपाई कर रहे हैं, क्षमता हो गया आपका, ठीक है। तो वही मतलब वही क्षमता के अनुसार ना भरपाई करेंगे आप, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसका बी का मतलब समझिए, बी में लिखा हुआ है कंपटीशन, इसका मतलब क्या होता है, अब जानवे करते हैं कंपटीशन मतलब क्या होता है, जैसे कि कंपटीशन कह सकते हैं कि नहीं बोलते कम्पिटेटिव है, मतलब क्या कह सकते हैं इसको हिंदी में, कह सकते हैं हम मुकाबला कह सकते हैं, मुकाबला, ठीक है। फ्लुएंसी मतलब होता है कि कह सकते हैं कि प्रवाह से, ठीक है। एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता होता है, जो कि आपका यहाँ पे नहीं होगा, आपका 7 का बिल्कुल यहाँ पे डी, सॉरी सॉरी सॉरी, डी कैसे हो सकता है यार, डी नहीं होगा आपका, एबिलिटी होगा यार, एबिलिटी होगा, एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्या होता है, योग्यता होता है, क्या होता है, योग्यता, या फिर योग्यता कह सकते हैं, या फिर योग्य कह सकते हैं। तो आपका जो कॉम्पिटेंस का जो सही होगा, सही नेम आपका हो जाएगा एबिलिटी, सॉरी गलती हो जाता है कभी कभी, आपका बिल्कुल यहाँ पे सी होगा, ठीक है। सॉरी होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट है आपका, यहाँ आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 8 वाला, टर्न अप। टर्न अप कहने का मतलब क्या समझें, टर्न अप, टर्न अप मतलब कहते हैं करने, कहने का मतलब कि ऊपर करो, ऊपर टाइप करने, ऊपर मतलब करने का, ऐसे अगर बोलेंगे कि टर्न अप योर हैंड, कहने का मतलब कि हाथ को ऊपर करो। तो टर्न अप का क्या हो जाएगा आपका सही नेम, क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आप सही बताए हैं ना। सो आप, सो आप कहने का मतलब क्या हो गया,
पर्दाफाश करना या फिर सब सबको बता देना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा ए, ठीक है। गिव अप मतलब था हार मानना, जो कि बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। लैंड अप कहने का मतलब कि उतारना, जो कि नहीं होगा। कोई सेंस आपको मिल रहा है? ई क्या है? इसका मतलब है कि ऊपर करना होता है। ई लैंड अप मतलब उतारना होता है, ऊपर का नीचे हो जाएगा। यहाँ पे आपको एंटोनिम हो सकता है, साइनोनिम तो होगा नहीं, ठीक है। तो शो ऑफ का मतलब क्या होता है? वो होता है पर्दाफाश करना, या फिर कह सकते हैं आपका दिखाना ऊपर की ओर करके, ठीक है। लूज अप मतलब क्या समझे? लूज अप मतलब नीचे की ओर, ठीक है ना। तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, याद रखिएगा कि टर्न अप का क्या हो साइनोनिम क्या हो जाएगा आपका? शो अप होगा, ठीक है। बैफल का मतलब क्या होता है दोस्त? बैफल का मतलब बिल्कुल सही बताएं आप। बैफल का मतलब क्या होता है? विफल करना, या फिर कह सकते हैं चकरा देना। कोई काम कर रहा है, बीच में आप क्या कर दिए? बैफल कर दिए, मतलब विफल कर दिए। याद रखिएगा, बैफल मतलब विफल, बैफल मतलब विफल। तो कहने का मतलब क्या कर दिए आप? बिल्कुल सही बताएं। आप क्या कर दें? उसको फ्रस्ट्रेट कर दिए। क्या कर दिए? फ्रस्ट्रेट कर दिए, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल डी होगा। अब देखिए, विफल करना या फ्रस्ट्रेट करना यहाँ पर आ जाएगा आपका। अगर देखिए इंसल्ट क्यों नहीं होगा दोस्त? इंसल्ट मतलब होता है आपका किसी को क्या करना? इंसल्ट करना, या फिर कहने का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कह सकते हैं कि इंसल्ट कर दिए, बेइज्जती कर देना, ठीक है ना। तो आपका बेइज्जती तो होगा नहीं। डिफेम का मतलब क्या होता है? डिफेम समझिए, डिफेम का मतलब होता है, नहीं बोलते हैं किसी को मेरा बहुत फेम है। फेम कहने का मतलब कि प्रसिद्धि है, लेकिन डिफेम का मतलब क्या हो जाएगा आपका? बदनामी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये नहीं होगा। हंगर मतलब भूख होता है, जो कि नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि बैफल का क्या होता है? फ्रस्ट्रेट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। देखिए शायद थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो चलिए 15 ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ब्रेस कहने का मतलब क्या समझे? ब्रेस कहने का मतलब किसी को उड़ना, या फिर कम जगह में उसको एडजस्ट करना। तो उसका जो हो जाएगा सरनेम आपका हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा आपका? बिल्कुल हो जाएगा ग्रिप हो जाएगा, ठीक है। ग्रिप कहने का मतलब क्या होता है? पकड़ना, या फिर उसको पकड़ना, जोर से पकड़ना, या फिर उसको चंगुल में फंस जाना, ठीक है। तो आपका जो होगा ब्रेस का हो जाएगा सरनेम, आपका हो जाएगा ग्रिप। बेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना, जो कि नहीं होगा। डिफाइन का मतलब परिभाषित करना, जो कि नहीं होगा। कॉन्फाइन का मतलब क्या होता है? कह सकते हैं आप सीमित, ठीक है ना, इतना ही तक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो कॉन्फाइन मतलब सीमित, जो कि नहीं होगा आपका। याद रखिएगा कि ब्रेस का क्या हो जाएगा? ग्रिप। तो ग्रिप मतलब क्या होता है? चंगुल में किसी का फंसना है, ठीक है ना, या फिर पकड़ा जाना। इन्फर्नल मतलब क्या होता है दोस्त? यहाँ पर 11 वाला पढ़िए। इन्फर्नल मतलब क्या होता है? इन्फर्नल कहने का मतलब क्या समझे? कह सकते हैं अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर। तो इसका जो साइन हो जाएगा सही वाला, वो कौन हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही कहें आप। आपका हो जाएगा डेविलिश, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे बिल्कुल सी हो सही होगा। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? अंदर की ओर, या फिर कह सकते हैं कि अंदर की ओर कुछ खराब करना, ऐसा टाइप का, ठीक है ना, यानी कि अंदर का यहाँ पे सेंस आएगा आपका, ठीक है। लेकिन एंग्लिक कहने का मतलब क्या समझे? एंग्लिक का मतलब होता है प्रकाशमान, या फिर दिव्य कह सकते हैं उसको। एग्जैक्टिंग कहने का मतलब क्या समझे? एकदम मांग है, ठीक है ना। एग्जैक्टिंग यही चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टिंग मतलब मांग होता है इसका अंदर, ठीक है। और देखिए डैमेजिंग मतलब जानते हैं नुकसान करना, तो आपका ये नहीं होगा आपका। बिल्कुल इन्फर्नल का क्या हो जाएगा आपका? डेविलिश हो जाएगा, ठीक है। डिजोल्टरी मतलब क्या होता है? डिजोल्टरी मतलब क्या समझते हैं आप? बराबर देखिए, डिसऑल्टरी मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब होता है असंगत, या फिर कह सकते हैं कि असंबंध वगैरह भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको हिंदी में। तो उसका जो हो जाएगा आपका सरनेम, जो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही बताएं आप। एमलेस, जिसको कोई मतलब एम नहीं है, गोल नहीं है, बस जिस जहाँ मन तहाँ चल दिया, यानी कि आपका डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। रेगुलर मतलब होता है अनियमित, जो कि यहाँ पे सॉरी नियमित होता है, मतलब कि रेगुलर मतलब कि नियमित, मतलब कि एक रेगुलर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। रेगुलर मतलब कि रेगुलर चल रहा है, जो चल रहा है। पंचुअल मतलब कि जो समय पर जो भी काम करता है उसको बोलते हैं पंचुअल। ऑब्डियंट मतलब होता है आज्ञाकारी, जो कि नहीं होगा, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे एमएल से बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए 13 वाला। लेसो सब मतलब क्या होता है? लेसो सब मतलब इसका कहने का मतलब क्या समझे आप? इसका कहने का मतलब है कि फास्ट टाइप का, या फिर तेज टाइप का, ठीक है। लिसोसेम मतलब होता है तेज या फिर फास्ट। तो इसका जो हो जाएगा आपका सिनोनिम, वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही बताएं सर आप बताए हैं ग्रेसफुल, जो कि इस बिल्कुल सही है। ग्रेसफुल मतलब क्या समझे? कह सकते हैं कि बहुत अच्छा, बढ़िया, रमणीय, सुंदर टाइप का कह सकते हैं। तो आपका जो मतलब कि तेज होगा, अच्छा होगा,
लहसुन से मतलब तेज होता है जरूर, लेकिन इसका मतलब अच्छा भी होता है, बहुत सुंदर भी हो सकता है कहने का मतलब। तो आपका जो हो जाएगा सरनेम आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लहसुन का क्या हो जाएगा, आपका सरनेम आपका हो जाएगा ग्रेसफुल। ठीक है, डिसेप्टिव मतलब क्या होता है, धोखा देना टाइप का होता है। फिर डिसीव मतलब होता है, डिसीव का मतलब देखिए एक होता है स्पेलिंग DECEIVE, जिसका मतलब होता है धोखा देना, उसी से बना डिसेप्टिव। इसको कहते हैं हम धोखा देने वाला, या फिर कह सकते हैं कपटी। नहीं बोलते हैं कपटी मित्र से नहीं रखो किसी को भी। तो आपका डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, कपटी होता है। ठीक है, डल मतलब सुस्त था, जो कि बिल्कुल नहीं होगा आपका। आपका बिल्कुल यहाँ पे सी सही होगा। स्लो मतलब होता है धीमा, जो कि आपका नॉनसेंस टाइप का, जो कि आपका कोई मतलब नहीं है आपका स्लो से। ठीक है, तो यानी कि लिसो मतलब ग्रेसफुल कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 14 वाला क्या कह रहा है, ड्रॉसी। ड्रॉसी का कहने का मतलब क्या होता है, ड्रॉसी मतलब ड्रॉसी कहने का मतलब दोस्त होता है आपका, कह सकते हैं कि डल टाइप का, सुस्त टाइप का, लेजी टाइप का बोल सकते हैं। तो आपका जैसे सही नंबर हो जाएगा, सही आपका दिख रहा है यहाँ पे, आपका बी दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, बी। देखिए यहाँ पे बी भी हो सकता है आपका, स्लीपी हो सकता है। तो लेजी होगा वो आपका स्लीपी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे 14 का आपका बी हो सकता है, आपका डी भी हो सकता है। ठीक है, आप लेकिन सही आपको जो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका बी बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। ठीक है ना, आपका इसको मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। लेजी बिल्कुल सही यहाँ पे है। ड्रॉसी का मतलब होता है लेजी। ठीक है, यानी कि सुस्त होता है इसका मतलब। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, सुस्त मतलब होता है शांत, जो कि बिल्कुल नहीं होगा आपका। और कह सकते हैं स्लीपी मतलब होता है सोया हुआ टाइप। तब आपका ये नहीं नहीं रखिए, मतलब कि अगर यहाँ पर रहता ना ए पर, तो आपका आंसर ही होता, लेकिन आपका यहाँ पे बी पर आपका शुरू में ये है, तो ये वाला मारिए। ठीक है, एक्साउटेड मतलब होता है थका हुआ होना, थका हुआ या फिर थका हुआ। ठीक है, तो आपका बिल्कुल यहाँ पे ये भी नहीं होगा, आपका बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये आपका डी भी होगा, बी भी होगा। कहीं कहीं आपको दो में कोई एक हो देगा। ठीक है, दोनों नहीं देगा आपका। तो आपको ध्यान रखिएगा कि आपको बी ही मारना है। आगे देखिए, किसी केस में आपको फिर यहाँ पे डी मारना होगा, अगर यहाँ पे बटन थोड़ा सा चेंज हुआ तब। ठीक है, क्योंकि साइनम जो होता है ना, एक का बहुत सारा होता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई। पारामाउंट, पारामाउंट कहने का मतलब क्या समझते हैं, पारामाउंट कहने का मतलब बहुत ही सुप्रीम टाइप का, एकदम सर्वश्रेष्ठ दुनिया में कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना, पारामाउंट कहने का मतलब जो इसका साइनम हो जाएगा आपका, जो कौन हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही बताएं आप, सुप्रीम। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पारामाउंट मतलब सर्वश्रेष्ठ और सुप्रीम मतलब सबसे श्रेष्ठ, यानी कि आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रेस्टिजियस कहने का मतलब क्या समझते हैं, प्रेस्टिजियस कहने का मतलब इसका मतलब होता है गौरवपूर्ण होता है, और प्रतिष्ठित भी कहते हैं कि जिसको बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रतिष्ठा है, सम्मान है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका सुप्रीम ही यहाँ पर होगा। सर्वश्रेष्ठ कहने से कोई नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम होता क्या होता है, सबसे दुनिया में एक ही टाइप का हो, दुनिया में मतलब नहीं, उस देश में या फिर उस जगह पर एकदम सुप्रीम। यानी कि आपका ज़्यादा प्रेस्टीजियस से ज़्यादा पावरफुल आपका क्या हो जाएगा, सुप्रीम हो जाएगा। ठीक है ना, सुप्रीम, जैसे कि आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि भारत का सबसे भयानक कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, एक ही है जो कि क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो आपका ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, सुप्रीम हो जाएगा। ठीक है ना, प्रेस्टीजियस होगा लेकिन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इससे ज़्यादा हैवी आपका सुप्रीम यहाँ पे है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो आपका बिल्कुल यहाँ पे बी सही होगा। प्रेस्टीजियस मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठित होता है, या फिर कह सकते हैं गौरवपूर्ण टाइप का, जिसका बहुत नाम है। वैल्यूएबल मतलब क्या होता है, वैल्यूएबल मतलब कहने का मतलब कि कीमती टाइप का। ठीक है ना, वैल्यूएबल मतलब कीमती टाइप का। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे ई भी नहीं होगा आपका, सुप्रीम होता है। अर्जेंट मतलब होता है कि नहीं बोलते हैं, अरे सर मेरा थोड़ा अर्जेंट कॉल आ रहा है, मतलब कि ज़रूरी कॉल आ रहा है। ठीक है, चलिए 15 कर लिया ना, बाकी आपका 10 और है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए यहीं पे हम रह देते हैं आपको। ठीक है ना, नहीं तो आप हो जाएगा बोर। देखिए एक आपके लिए पूछते छोड़ेंगे, रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है, रिस्टोरेशन कहने का मतलब क्या होता है बताते हैं इसका हिंदी। इसका कहने का मतलब होता है दोस्त, कह सकते हैं मरम्मत करना। इसका जो सही नाम हो जाएगा, आपको चारों में कौन होगा, आपको देना है कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, गलत सही जो भी होगा आपको देना है कमेंट बॉक्स में आंसर, बाकी हम फिर बता देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर और देखना वीडियो तो, क्योंकि सैनोनिम एंटोनिम हो गया, एक्टिव पैसिव नरेशन सब सारा डालेंगे। ठीक है ना, तो एक काम करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि मेरा फैमिली बन जाइए, ताकि फिर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।